उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वाला जो आपको दिया गया था बनाने के लिए, इसको आप लोग बना लिए होंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सारे फॉर्मूले, और ये मत सोचिएगा कि ये फॉर्मूले आपको नहीं पता है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले आपको मिलते जाएंगे, धीरे धीरे करके फॉर्मूला याद होते जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बैठ के अभी से फॉर्मूले को याद करना है, बिल्कुल ये काम नहीं करना है। ठीक है, अभी ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है कि भैया यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर हम लोग कैसे किसी का भी मात्रक या बीमा निकालते हैं। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा फॉर्मूला मिलेगा उस समय याद करेंगे। तो अभी बैठ के बिल्कुल भी याद नहीं कीजिएगा किसका क्या फॉर्मूला होता है, ये सब काम नहीं करना, ना ही यूनिट याद करना, ना ही डायमेंशन को याद करना है। सिंपल सा आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब की कहानी उम्मीद करते बना लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूनिट की। तो प्रैक्टिकल यूनिट की कहानी ये है कि जैसे मान लो आपको यहां से क्या कहते हैं, मान लो दिल्ली तक की दूरी का पता करना है, तो आप कैसे बोलोगे? मीटर में तो नहीं बोलोगे कि भैया 5000 मीटर है ना, ऐसा बोलेंगे। आप लोग किसे बोलते हो? किलोमीटर में बोलते हो। उसी तरीके से यदि हमको बोला जाए कि यहां से चांद की दूरी क्या है, यहां से सूरज की दूरी क्या है, तो क्या करेंगे? क्योंकि वहां पे मीटर क्या हो जाएगा, काफी छोटा पड़ जाएगा, तो उसके लिए हम अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं, अलग अलग मात्रक यूज करते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ टर्म्स हैं जो व्यवहारिक तरीके से यूज करते हैं। तो कह सकते हैं एसआई इकाइयों के निश्चित आकार के कारण कुछ व्यवहारिक इकाइयों को मौलिक तथा कह सकते हैं मूल और व्युत्पन्न मात्रक दोनों के लिए परिभाषित किया जाता है। तो कहानी से कोई मतलब नहीं है, आते सीधे पॉइंट पे। सबसे पहले जो होता है दूरी के लिए, एक होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश में नहीं पढ़ना, दोनों रखना है। तो कह सकते हैं ये सिंपल सा क्या होता है, पृथ्वी के केंद्र से ये अपना सूरज बाबा है। ठीक है, सूरज बाबा का केंद्र हो गया, यहां से पृथ्वी इस पे चल रही है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी, औसत दूरी होती है, उसी को कहा जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो कह सकते हैं सिंपल सा, दिस इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द सन, या सिंपल सा पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की बीच की औसत जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, 1 AU कहते हैं, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 AU जो बराबर होता है वो होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, इसको याद रखना है, पूछा हुआ है आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट ईयर। ये तो बहुत ही मजेदार है, जब हम भी छोटे थे तो हम भी हमेशा भूल जाते थे लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष क्या होता है। हमेशा लगता था कि प्रकाश का कोई मात्रक होगा, वर्ष है तो समय का मात्रक होगा। तो एकदम दिमाग में रखना, जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है, वो दूरी का मात्रक एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। दूरी 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 होता क्या है, होता यह है जब प्रकाश जो है फ्री स्पेस मतलब निर्वात में एक साल में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, निर्वात में एक साल में कितनी दूरी तक तय करेगा वो अपनी चाल से, उसी दूरी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। सिंपल सा कह सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, एक साल में। यह प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, जिसका मान कितना होता है 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर। अप्रोक्स इसको कह सकते हैं 10 पे पावर 16 मीटर। ठीक है, और इसी को यदि AU के टर्म में लिखते तो 6.3 इंटू 10 पे पावर 4 AU। ओके, तो ध्यान में रखना है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। होता क्या है, जो प्रकाश एक साल में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो निर्वात में दूरी तय करेगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष कहेंगे। याद रहेगा, दूरी का मात्रक एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। ना ये प्रकाश का मात्रक है, ना ही ये वर्ष का मात्रक है, समय का भी मात्रक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और टर्म्स है, नॉर्मली यूज कम होंगे लेकिन फिर भी। इंच हो गया, फुट हो गया, यार्ड हो गया, नॉर्मली हम लोग फुट यूज करते ही है। माइल्स हो गए, नॉटिकल माइल्स हो गए, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे टर्म्स को। ठीक है, एक होता है हमारा एक्सरे यूनिट या फीट कह सकते हैं, या 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। ये सब चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब आता है एक पार्सेक, ऑलरेडी आपसे पूछे हुए पार्सेक के बारे में। ठीक है, तो पार्सेक भी क्या है, डिस्टेंस मतलब दूरी मापने के लिए एक मात्रक है। और ये कितने के बराबर होता है, कह सकते हैं 3.26 लाइट ईयर, या कह सकते हैं 3.1 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि यूनिट्स को मैक्सिमम टाइम कोशिश कीजिए इंग्लिश में याद रखने का। तो एक पार्सेक जो हमारा होता है कितने के बराबर, 3.1 इंटू 10 पे पावर 16 मीटर के बराबर। यदि हम इसको
इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही 1 मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो फीट में लिखेंगे तो इंच में लिखेंगे तो कितना होगा। आपको याद किसको रखना है, पार्सेक को याद रखना है, नॉटिकल माइल याद रखना है, 1 माइल कितना होता है, ये सब छोटी छोटी टर्म्स को याद रखना है। और यदि बोला जाए तो ये कितना है 3.26 टाइम्स किसके, लाइट ईयर के, है ना। मतलब लाइट ईयर से क्या है पार्सेक, बड़ा यूनिट है। उसी तरीके लाइट ईयर की बात करें तो वो 6.3 इंटू 10⁴ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मतलब एयू से बड़ा कौन, लाइट ईयर। तो कह सकते हैं जो इस तीनों में सबसे बड़ा होगा वो होगा पार्सेक, उससे छोटा होगा लाइट ईयर और उससे छोटा क्या होगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब इस तीनों में जो सबसे बड़ा है वो पार्सेक है। ठीक है, तो तीनों का याद रखना है, 1 लाइट ईयर कितना, 1 एयू कितना और 1 पार्सेक कितना, पक्का वाला। ओके, क्योंकि आपको 1 साल क्वेश्चन पूछे हुए पार्सेक से रिलेटेड और लाइट ईयर से भी रिलेटेड शायद पूछा है, यदि क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो उसमें पता होगा। तो नेक्स्ट, अब क्षेत्रफल के लिए बात करें, बैरन एक बार पूछ चुका है आपसे, तो 1 बैरन कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर के, या हेक्टेयर किसके बराबर होता है, एकड़ किसके बराबर होता है, स्क्वायर फीट किसके बराबर होता है। ये सब याद करने वाला, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, जो याद करके रखना है इसको। तो नॉर्मली बैरन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, अब द्रव्यमान के लिए बात करें, मास के टर्म में बात करें, ऑलरेडी इसमें से मैक्सिमम आपको पता ही होगा। 1 टन किसके बराबर होता है, 1000 केजी के, 1 क्विंटल किसके बराबर होता है, या 1 स्लग, ये भी स्लग भी हमारा किस चीज का मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड। ऑलरेडी भी जस्ट पीछे बात की थी सीजीएस सिस्टम में, याद है, सीजीएस नहीं, एफपीएस सिस्टम में, सॉरी, फुट पाउंड एंड सेकंड वाले में। तो 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 0.45 केजी। उसी तरह द्रव्यमान के लिए एक और यूनिट होता है चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/1.4 टाइम्स होता है मास ऑफ सन, मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। ओके, और ये कितने के बराबर होता है, 2.8 इंटू 10⁻30 केजी के। पूछा नहीं है लेकिन याद रखना है। एक छोटे यूनिट की बात करें तो एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, ये भी पूछ सकता है, नॉर्मली 12th वालों को पूछा जाता है। तो 1 एएमयू किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻27 केजी। ये सब चीजों को याद रखिए, पूछ सकता है। उसके बाद समय के लिए भले अभी तक नहीं पूछा है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैक्सिमम आपको पता ही है। सबसे पहला होता है सौर दिवस या सोलर डे। तो सिंपल सा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों, ठीक है, अपने अक्ष पर सूर्य के चारों जब घूम रही होती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर जब पूरा करेगी उसी को कहते हैं सोलर डे या सौर दिवस। तो कह सकते हैं यह पृथ्वी द्वारा सूर्य के सापेक्ष अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है। इट इज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू सन। जैसे यहां देख रहे होगे, एक चक्कर पूरा किया, ठीक है, तो जितना इसको टाइम लगा वही क्या कहलाए इसका, यहां से चलना शुरू किया ना, ये आदमी एक चक्कर पूरा करेगा तो वापस वहीं पहुंच जाएगा ऐसे गोल, उसी को क्या कहते हैं, इसका सोलर डे, सौर दिवस। और ये किसके बराबर होता है पता ही है, 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है, तब तो दिन और रात होता है 24 घंटे का। नेक्स्ट, सैड्रियल डे या नक्षत्र दिवस। देखो, पृथ्वी अभी भी अपने ही अक्ष पर घूमेगी, लेकिन किसी दूर किसी तारे के सापेक्ष, सूरज के सापेक्ष नहीं, किसी दूर तारे के सापेक्ष। तो कह सकते हैं यह पृथ्वी द्वारा किसी स्थिर तारे के सापेक्ष अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है। इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू किसके, डिस्टेंट स्टार, मतलब दूर जो कोई स्टार है सूरज को छोड़ के, ठीक है, उसके सापेक्ष अपनी धुरी पर, मतलब अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगाएगा वही क्या कहलाता है, इसका सैड्रियल डे या नक्षत्र दिवस। और ये किसके बराबर होता है, 24 आवर माइनस 4 मिनट, मतलब 1 घंटे से 24 घंटे से 4 मिनट कम। मतलब यदि कहा जाता कि सोलर डे और सैड्रियल डे में कौन छोटा, तो सैड्रियल डे हमारा जो होता है सोलर डे से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि सोलर डे अपना किसके बराबर है, 24 घंटे के बराबर है, ये 4 मिनट कम होता है। ओके, ध्यान में रखना, छोटा छोटा। नेक्स्ट, सोलर ईयर। अब पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के चारों ओर पूरा करेगा तो वो क्या कहलाएगा, सोलर ईयर, सौर वर्ष, या पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला क्या है, समय है। और ये किसके बराबर होता है, 365.25, पता है ना, 4-4 साल पे
अपना जो फरवरी 29 दिन का हो जाता है, क्यों हो जाता है? यही 0.25 डेज क्या होता है, 4 साल में ऐड होके एक दिन बन जाता है। तो कह सकते हैं सिंपल सा, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन किसके, अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाएगा वही क्या कहलाएगा, इसका सोलर ईयर या सिंपल सा ईयर कह सकते हैं। और वो किसके बराबर होता है, 365.25, 365 दिन का साल नहीं होता है। नेक्स्ट, अब लीप ईयर कौन सा होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है और साल 365 की जगह पर 366 दिन का होता है, 366 डेज के। ठीक है, तो कह सकते हैं द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 एंड इन विच द मंथ ऑफ फरवरी हैज 29 डेज, मतलब वह वर्ष जो 4 से विभाज्य हो जाए और जिसमें फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। आता है ना बार बार, मान लो किसी का जन्मदिन 29 फरवरी को हो, बेचारे बर्थडे कितने साल में मनाएगा, नहीं, बेचारे का लके खराब है कि 29 तारीख को जन्मे, अब 4 साल इंतजार किए तब फिर बर्थडे मनाइए। कुछ तो करता होगा, ऐसा थोड़ी 4 साल वेट करता होगा। तो चलिए सिंपल सा कह सकते हैं, जो इस साल में 366 दिन होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, लीप ईयर कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। और वो साल हमेशा, इसको आप 4 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। और लीप ईयर में क्या होते हैं, जो अपने फरवरी होता है उसको 29 दिन का लिया जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना, छोटा छोटा चीज। चलिए आप कह सकते हैं लूनर मंथ, या चंद्रमा द्वारा अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय है। चंद्रमास क्या है या लूनर मंथ क्या है, चांद अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करेगा, उसको क्या कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं या लूनर मंथ कहते हैं। तो कह सकते हैं इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, अपनी कक्षा में अर्थ के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, लूनर मंथ। और ये किसके बराबर होता है, 27.3 डेज के बराबर होता है। छोटा छोटा है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब दाब के लिए, प्रेशर के लिए जो कुछ यूनिट्स है जो हम लोग बाद में जब फ्लूइड पढ़ेंगे उस टाइम में यूज करेंगे, ठीक है, द्रव्य जब पढ़ोगे उस टाइम में। अभी फिलहाल थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं, वहां फिर से आएगा। जैसे पास्कल किसका दाब का यूनिट होता है, और ये किसके होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या इसी को लिखते तो क्या लिखते, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कह सकते हैं वायु दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम जिसको हम लोग कहते हैं, वो पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं, ठीक है। तो 1 एटीएम अप्रॉक्स होता है 10⁵ पास्कल के, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए पास्कल किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है, ठीक है, याद रखना है। चलिए टॉर भी अपना किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है, और वो किसके बराबर होता है, 133.3 पास्कल के। पीए मतलब पास्कल, ठीक है। और 1 पास्कल कह सकते हैं एसआई सिस्टम में जब हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, उसको पास्कल के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये सब याद रखना है क्योंकि पूछे जाने वाले और न्यूमेरिकल में यूज होने वाली चीजें हैं। अब और भी यदि यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ये कई बार पूछा जाता है ऐसे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, और वो किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये भी आपको आगे जब टॉपिक आएगा तो उसके अंदर कैसे आता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए याद रखना है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का, ओके। दूसरा किलोवाट आवर, ये भी किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है, और ये किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। जब आएगा तब इसको और अच्छे से करेंगे। उसका हॉर्स पावर, ठीक है, अश्व शक्ति, ये किसका होता है, शक्ति का। वाट किसका है, वर्क पावर, एनर्जी पढ़े है ना, तो उसके अंदर पावर के लिए क्या कह सकते हैं, सिंपल सा 1 HP 746 वाट। और HP आप लोग नॉर्मली भी यूज करते हैं, जैसे मोटर खरीदने जाओगे तो कितने HP का मोटर लेना है, ठीक है, कितने HP का डायनमो लेना है, तो ये सब चीजें नॉर्मल डे में भी यूज होते हैं। वो किसके बराबर होता है, 746 वाट के। नेक्स्ट लीटर, ये टर्म को याद रखेंगे। 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के लिख सकते हैं, या 10⁻³ सीसी। और सीसी का मतलब क्या है, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब को
सेंटी का मतलब बोले थे पिछले वाले में, याद करके, डेसी सेंटी 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2 मीटर का होल क्यूब। ये कितना हो जाएगा, सिंपल सा, डेसी सेंटी, और 10 पे पावर 3 भी तो है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब। इसको लिखते तो क्या लिखते, 10 पे पावर -3 मीटर क्यूब। तो 10 पे पावर -3 मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 सीसी। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। जैसे मैक्सिमम लोगों को यदि पूछा जाता है कि भैया तुम जो बाइक चला रहे हो वो कितने सीसी का है, बोलते हैं अरे भाई हम तो बुलेट चलाते हैं 350 सीसी का है। अब पूछ दिया यदि गलती से सीसी क्या है, ले है क्या सीसी, नहीं इंजन की कैपेसिटी है, दिस है दैट है। भैया सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या, किस चीज का मात्रक होगा, आयतन का, वॉल्यूम का। वहां जो सिलेंडर लगा होता है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है ना बाइक के अंदर या किसी भी गाड़ी के अंदर, तो उसका वॉल्यूम क्या है वो बताता है वो सीसी, ठीक है। 100 सीसी की गाड़ी का यदि सिलेंडर देखोगे तो एकदम छोटू सा इत्तू सा रहता है। यदि कभी देखे होगे गाड़ी खुला हुआ तो इत्तू सा सिलेंडर रहेगा, इत्तू सा उसका पिस्टन रहेगा। वही आप 350 सीसी का देख लो या कार का देख लो या ट्रक का देख लो, इतना मोटे मोटे से सिलेंडर रहते हैं। तो सीसी का वर्ड याद रखेंगे, सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास 350 सीसी का बुलेट है और पते नहीं है कि सीसी का है। साइंस के स्टूडेंट है, थोड़ा वो टर्म्स पते होने चाहिए, नहीं पता है तो उसको पता करके रखना चाहिए क्योंकि बेइज्जती हो जाती है ना। तो सीसी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब किस चीज का यूनिट है, वॉल्यूम का, आयतन का। जैसे लीटर किसका होता है, आयतन का होता है। जैसे सिंपल सा कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया, इतनी सी चीज याद रहेगा। ओके चलिए, अब यहां पे कुछ जैसे बल है, ठीक है, उसका मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। किसमें, एसआई सिस्टम में, अपना एसआई में कह सकते हैं इसका न्यूटन होता है, जबकि सीजीएस में इसको डाइन कहते हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा नाम है, हमारा बड़ा मजा आता है। तो डाइन कहते हैं और एसआई यूनिट में इसको क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। और जो अपना 1 न्यूटन जो होता है वो 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है। याद भी रखना है, समझ के भी रखना है। ओके, अब जस्ट समझाएंगे। उसी तरीके से कार्य या ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है एसआई सिस्टम में जूल, जबकि सीजीएस सिस्टम में जो अपना होता है वो होता है अर्ग। और 1 जूल जो होता है 10 पे पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो एक हम करेंगे, एक आपको खुद से करना है, ठीक। हम दोनों का हिंट्स पूरा अच्छे से दे देंगे। जैसे न्यूटन का मतलब क्या होता है, नहीं पता, ऑलरेडी न्यूटन का याद होगा, अभी डायमेंशन निकाले थे। तो न्यूटन का यदि याद होगा डायमेंशन तो लिख सकते हैं mL/T-2 लिख सकते हैं। अब 1 न्यूटन बराबर कितना, क्या चीज करना है अपने को, डाइन चाहिए, तो जो निकालना उसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब x बराबर लिखते तो क्या लिखते, 1 न्यूटन बाई डाइन, ठीक है। न्यूटन के लिए यदि हम ये डायमेंशन आपको पता है तो इसका मात्रक आप लिख सकते हो ना एसआई सिस्टम में। m मतलब केजी, 1 इंटू केजी। l का मतलब दूरी के लिए मीटर, और t टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड। एसआई सिस्टम में, न्यूटन एसआई सिस्टम है ना, तो s-2। चलिए, अब डाइन की बात करें तो m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या होता है, ग्राम होता है, याद होगा सीजीएस सिस्टम में, तो यहां लिखेंगे ग्राम। चलिए, उसके बाद L है, L का मतलब अपना एसआई सिस्टम में मीटर और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, तो लिखेंगे सेंटीमीटर। और ये सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड टाइम के लिए तो सेकंड ही होता है, तो s-2। ये से ये साफ, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, 1। अब केजी, किलोग्राम, किलो को बदलेंगे, किलो का मतलब 10 पे पावर 3, याद करने के लिए बोले थे 10 पे पावर 3 ग्राम। उसके बाद मीटर है तो रहने दो, क्या दिक्कत है, मीटर को मीटर ही रहने देते हैं। नीचे ग्राम है, रहने देते हैं क्योंकि अपने तो एक को बदल लिए। और ये क्या है अपना सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब डेसी सेंटी, 10 पे पावर -2। यदि याद नहीं किए हैं
और सेंटी हो गया, बच गया मीटर, तो मीटर का मीटर, ये मीटर से मीटर साफ, ग्राम से ग्राम साफ। ये क्या बचा, 10 पे पावर 3 ऊपर और 10 पे पावर -2 नीचे, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर, ये ऊपर जाएगा तो +5, या सिंपल सा लिख सकते 10 पे पावर 5। तो क्या देखने को मिला, x की जगह पे क्या आएगा, 10 पे पावर 5 आएगा, तो क्या लिखते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन। कितना अच्छा था डाइन, डाइन अच्छी होती है। तो चलिए 10 पे पावर 5 क्लियर है कैसे हुआ। सेम कहानी, आप जैसे इसको हमने बनाया सेम टू सेम, आपको याद होगा कार्य या ऊर्जा का डायमेंशन आप निकाले हो पहले, याद है, निकाले हैं। अब ये मत कहिएगा नहीं निकाले हैं, तो उसका क्या होता है, यदि नहीं निकाले हैं तो F इक्वल्स वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस से, यदि डायमेंशन इसका निकाले थे तो क्या हुआ था, M L2 T-2। ठीक है, इसको वापस ऐसे ही लिख लो, 1 जूल बराबर कितना, अर्ग x। अब जूल किस में, SI में, अर्ग किस में, CGS में। अब जैसे इसको हमने लिखा है, जूल को लिखेंगे क्या लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्ग को लिखते तो क्या लिखते, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखते। एक चीज और समझ लीजिए, तो इसको बन जाएगा, बनना चाहिए, बनने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा बना कि नहीं बना। यदि नहीं बना तो भी बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि आपको समझा दे फिर से। इसलिए आराम से कोशिश कीजिएगा, जैसे इसको बनाए हैं एज इट इज इसको ही बनाना है, बना के रखना है, रटन विद्या नहीं करना है। अब मान लो कहीं पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी जस्ट यहाँ पे आएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये नहीं करना है कि सेंटी का मतलब डेसी सेंटी -2 मीटर स्क्वायर, ये बिल्कुल नहीं करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेसी सेंटी -2 मीटर का स्क्वायर, मतलब 10 पे पावर -4। ठीक है, उसी तरह कहीं पे यदि ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये सिर्फ सेंटी को नहीं चिपकाना है, इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर का होल क्यूब, ये हो जाएगा 10 पे पावर -2 मीटर होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 10 पे पावर -6 मीटर का होल क्यूब। समझिए, जो भावनाएं हम समझाना चाह रहे हैं इसको इतना नहीं लिखना है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है सेंटी और मीटर दोनों अंदर होगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो सेंटी की वैल्यू रख के अब इसको सॉल्व करें 10 पे पावर माइनस, उस तब सेंटीमीटर क्यूब रहता था, इसका मतलब ये होता है, ये नहीं है कि दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पे पावर -4 मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। ओके है, बन जाएगा ये दूसरा वाला 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग। कहेगी जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे सीखोगे नहीं। ठीक है, सब कुछ सीधे कॉपी पेस्ट कर लेना अच्छी बात नहीं होती है, सीखना है तभी एग्जाम क्लियर होना है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो बनेगा तभी जब आपको हर एक चीज कन्वर्ट करने आएगा। ठीक, नेक्स्ट, आप जैसे कह रहे हैं लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, किसका मात्रक है, अभी जस्ट पढ़े हैं, किसका था, दूरी का, दूरी का, दूरी का, तो आंसर क्या हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन देखते जाओ। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाशीय किरण का तरंग दैर्घ्य 0 समथिंग 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 मीटर है, तो यह बराबर है किसके बराबर है, माइक्रो, वर्ड सुने हैं ना, वहां माइक्रोन के टर्म में लिखे हुए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पे करना है पॉज, खुद से बनाना है, बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो फिर प्ले करके फिर इसको सॉल्व करना है। तो क्या दिया है 0.0000123 लड्डू मीटर, तो इसको हम लिखना चाहते तो लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 पे पावर 5 -5 मीटर। ठीक है, इसको और लिखना चाहेंगे तो हमको माइक्रो में चाहिए, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 पे पावर -6, तो इसको हम लिखते ऐसे 60 और 10 पे पावर -6 मीटर। अब इसको ट्राई करोगे, कटम कुटी करोगे, वापस से वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 माइक्रोमीटर, तो 60 माइक्रोन या माइक्रो, सही है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, क्या सीजीएस पद्धति लकड़ी का घनत्व इतना
ग्राम पर सीसी है, ठीक है। तो एमकेएस पद्धति में संगत मान, एमकेएस बोले तो एसआई सिस्टम में तो सिंपल सा आपको दे के रखा है 0.5 ग्राम पर सीसी। किसमें आपको पूछ रहा है? एमकेएस मतलब एसआई सिस्टम में पूछ रहा है, तो एमकेएस का बोले तो ग्राम के लिए क्या हो जाएगा? केजी, और सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या होता? मीटर क्यूब। अब यहां पे काट के क्या निकालना? एक्स की वैल्यू निकालें। अभी जस्ट पीछे भी समझा है, न्यूटन और किसमें? डाइन में, रिलेशन के टर्म में। तो मारिए पॉज, बनाइए, फिर शुरू होइए। तो एक्स बराबर लिखते तो क्या लिखते? 0.5 ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाई केजी पर मीटर क्यूब। अभी 0.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को अभी जस्ट पीछे लिखे थे, क्या लिखे थे? डेसी सेंटी 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई केजी को लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब। ये से ये साफ, ग्राम से ग्राम साफ। तो यहां यदि गौर फरमाया जाए तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻³ तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं? 500, तो 500। यदि आपसे पहले बन गया था, ठीक है, मतलब हमने बोला था पॉज मारो खुद से बनाओ, यदि आपसे पहले बन गया तो बहुत अच्छी बात है। जितने भी क्वेश्चंस मिले तो पहले खुद से ट्राई कीजिए। जब तक देखो आप खुद से ट्राई करोगे तब आपको बनाने का तरीका पता चलेगा और आप सीख पाओगे। नहीं तो डायरेक्ट बता दिए फिर कॉपी कर लिए तो उसमें सीखना नहीं होगा। उसमें क्या होगा? क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, कुछ जो होगा लेकिन वो नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट कह रहा है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है, किसके बराबर है? ऑलरेडी कैपिटल एम से मेगा याद होगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा 10⁻⁶। तो लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल सा मिलियन लिखो, मेगा लिखो, ठीक है, मिलियन ट्रिलियन खूब सुने थे कभी, तो 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी इकाई है? अब आपको एक और हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है, मतलब एक और सेक्शन में जो क्वेश्चन बैंक का सेक्शन है उसी के अंदर एक और सेक्शन बना के जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी का बुक अपलोड कर देंगे, हैंडबुक जो होता है वो भी अपलोड कर देंगे, और एक और फॉर्मूले का सीट है, ठीक है, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जितना भी मैथमेटिकल टूल्स है उससे रिलेटेड आपको उसको आप प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, आप जाके उसको प्रिंट करवा के, डबल साइडेड रहेगा, प्रिंट करवा के आप उसको अपने सामने रखो, उसके हर एक फॉर्मूले को याद भी रखना है। ठीक है, तो मिलीमीटर, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली 10⁻⁻³ मीटर। वहीं पे आपको एंगस्ट्रम के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कुछ ऐसा, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। उसी तरीके से फर्मी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, तो फेम्टो जो होता है वही फर्मी के बराबर होता है 10⁻⁻15, 3, 6, 9, 12, 15, 10⁻⁻15 लिख सकते हैं, और ये तो मीटर है। तो इसे सबसे छोटा कौन छोटा सबसे? तो फर्मी सबसे छोटा है, तो लिख सकते हैं 10⁻⁻15। बार बार कहते हैं इंग्लिश में भी यदि फर्मी को, मतलब हिंदी में भी फर्मी को लिखा जाता तो फॉर्मी ही लिखा जाता, इसलिए इंग्लिश में भी
इंग्लिश में ज्यादा कोशिश कीजिए यूनिट्स को इंग्लिश में याद रखने का, ठीक है। तो ताकि देखियो ना डेसी सेंटी मिली माइक्रो एंगस्ट्रम को भी वैसे ही इंग्लिश में ही मतलब इंग्लिश को ही हिंदी में लिखते हैं, तो वर्ड्स को इंग्लिश में ही याद रखिए। तो उम्मीद करती है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है एक पिको फैराड के बराबर होता है, 1 पिको फैराड इज इक्वल्स टू पिको, ऑलरेडी पता है आपको पिको, पिको ये तो ऑलरेडी फैराड के लिए एफ लिखा हुआ है, तो पिको आपको पता है, बनाओ अपना। तो इसका जब बनाइएगा तो आपको आंसर आएगा 10⁻⁻12 पिको का मतलब। नेक्स्ट एक प्रकाश वर्ष में कितने पार सेकेंड होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी अपने को पता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने पार्सेक होते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप सिंपल सा वहां का यूज करोगे, इसको बनाओगे, ऑलरेडी 1 पार्सेक बराबर इतना होता है, 1 लाइट ईयर बराबर इतना होता है, ऑलरेडी पता है। तो ये बनेगा सिंपल सा, क्या कह रहा है 1 लाइट ईयर बराबर x पार्सेक, तो सिंपल सा x बराबर क्या हो जाता 1 लाइट ईयर बाई पार्सेक। अब 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और पार्सेक के लिए कितना लिखते हैं हम लोग 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। सॉल्व करो, हो गया, बात खत्म। जो निकालना उसको x मान लेते हैं ना, वही ना पूछ रहा है एक प्रकाश वर्ष में कितने पार्सेकेंड होते हैं, पार्सेक होते हैं। ओके, आपके क्वेश्चन बैंक में लिखा था प्रति सेकंड, हम भी सोचे कहीं तो मिल जाए भाई प्रति सेकंड, ऐसा तो हमको नहीं मिला। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 0.305 पार्सेक, ठीक बनेगा। नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम। इसको आपको बदलना है एसआई सिस्टम में, मतलब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपको बदलना है किसमें केजी पर मीटर क्यूब में। इस x की वैल्यू आपको निकाल देना है, ऑलरेडी इससे पहले इस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। सबको x बराबर क्या होगा लिखो, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, निकालिए, बनाना तो आप ही को है। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब होता है, और आपको किस में पूछ रहा है मीटर क्यूब में पूछ रहा है। तो a बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 10⁻डेसी सेंटी -2 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं सिंपल सा 10⁻⁻1 मीटर। और आयतन बोला है ना, आयतन क्या होता है a क्यूब, मतलब 10⁻⁻1 का क्यूब मीटर क्यूब। ये तो पूरा बना ही डाले, गलत बात। तो 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, बात खत्म, था इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑलरेडी ये आप लोग को लगभग सबको पता ही होगा, फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। क्या रहे व्हीकल मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर कवर डैश मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। मतलब कोई वाहन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो वो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगा। मतलब ये कहना चाहता है कि 36 किलोमीटर पर आवर ये कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, इतना ही सब पूछ रहा है। तो हम सिंपल सा इसको x बराबर निकाल देते बच्चा टाइप से, 36 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड। एकदम ये सब बार बार आने वाला चीज है, ठीक है। तो इसको लिखते थे, क्या लिखते 36 किलो का मतलब 10⁻³ मीटर, और आवर है 1 घंटे में कितना सेकंड 3600 सेकंड, और मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर साफ। तो यहां से कह सकते हैं ये 100 टाइम्स में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻², मतलब 10। तो यहां क्या हो जाता, ये किसके बराबर होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो आप कहोगे कि हो सकता है कोई ये कहे 1 घंटे में 3600 सेकंड कैसे, तो 1 घंटा में 1 आवर में 60 मिनट होता है पता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। तो हम लोग लिख सकते हैं 3600 सेकंड, याद रहेगा। ओके
चलिए अगला सवाल। तो कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, कितने प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 ग्राम होगा, मतलब 1 ग्राम कितने प्रोटॉन मिलके बनेंगे। तो छोटा सा आप जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, विद्युत आवेश, वहां पे भी यूज करेंगे। तो मान लो कुल द्रव्यमान m है, तो वो कितने n प्रोटॉन मिलके और एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को जब n से गुना करेंगे तो ये पूरा द्रव्यमान बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा n बराबर लिखते तो क्या लिखते, कुल द्रव्यमान बट्टे प्रोटॉन का द्रव्यमान। इतने n प्रोटॉन्स मिलेंगे तब इतना द्रव्यमान बनेगा। तो m कितना दिया है, 1 ग्राम का है, बनाना है, तो मतलब 1 ग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 1/1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब ये ग्राम में है, नीचे वाला किलोग्राम में, तो क्या करना पड़ेगा, किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्स आपको 5.99 इंटू 10⁻23। सॉल्व करेंगे आ जाएगा। तो इतने प्रोटॉन को जब मिलाओगे तब जाके 1 ग्राम प्रोटॉन बनने वाला है। ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, सबको समझ के रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इस तीनों में देखोगे n और m ही लिखा गया है, तो तीनों का कुछ तो मतलब होगा। ऐसा थोड़ी है कि सब में कैपिटल N लिखा गया है या स्मॉल m लिखा गया, सबका सेम मतलब है। सब nm लिखने से सब सेम थोड़ी ना हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहला है नैनोमीटर, दूसरा है स्मॉल m से होता है मिली, मिली क्या चीज, न्यूटन, और ये न्यूटन मीटर। ये मीटर को दिखाया, ये न्यूटन को दिखाया, ये मिली को दिखाया, ये न्यूटन को बताया, ये नैनो को दिखाया, ये मीटर को दिखाया। समझे, तो लिखने का तरीका होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, अब ये आपको करना है, ऑलरेडी आपको पता है सबका सिंबल, डेसी, नैनो, फेम्टो, ऑलरेडी शुरुआत में जो पढ़े थे उसका। तो एक अपन कर लेते हैं। चलो, कह रहा है 6 न्यूटन बराबर कितना डेसी न्यूटन। तो मान लिया x बराबर क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन डेसी न्यूटन। तो 6 न्यूटन और डेसी 10⁻⁻ कितना 1, ऑलरेडी याद करने के लिए बोले थे, -1 न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन साफ, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो यहां कितना हो जाता 60 होगा। तो ये बच्चा वाला चीज है, एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग सब लोग। यदि आपने याद किया था पहला, जो सबसे पहला जो स्लाइड था उसके अंदर जो आपने को हमने बोला था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो याद कर लेने के लिए, उसको याद किया था, ये फटाफट सब बनेगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे। क्या रहा है, एक इक्वेशन दिया गया है, x बराबर इतना में, x चली गई दूरी किलोमीटर में, x किस में दिया है किलोमीटर में, और t किस में दिया है सेकंड में दिया है। x इक्वल्स टू 80 प्लस bt स्क्वायर, x इज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन किलोमीटर while t इन सेकंड, देन यूनिट ऑफ b का यूनिट पूछ रहा है। तो एकदम दिमाग में बहुत अच्छा चीज दिमाग में रखना है। कभी भी जैसे ये लिखा हुआ है x बराबर 80 प्लस bt स्क्वायर लिखा हुआ है ना, मान लो आप जाते हो कुछ खरीदने के लिए, मान लो 1 केजी आलू खरीदने गए, ठीक है, आपको 1 केजी और आलू की जरूरत है, तो उसको क्या बोलोगे, 1 केजी आलू दिए हो, 2 केजी और आलू दे दीजिए, केजी ही बोलेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि भैया 1 केजी आलू दिया अब 1 लीटर आलू दे दो या 1 घंटा आलू दे दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। मतलब जुड़ेगा कब, जब दोनों का मात्रक समान होगा। 1 मीटर के साथ 1 मीटर को ही जोड़ सकते हैं, ठीक है, और रिजल्ट में जो मिलेगा वो भी मीटर ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि 1 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर 2 लीटर, ऐसा नहीं होता है। होता क्या, 1 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, मतलब कितना किलोमीटर, 1 और 5 6 किलोमीटर। तो मतलब ये है कि x का मात्रक यदि किलोमीटर में है तो 80 जो है 80 इसका ही मात्रक किस में होगा, किलोमीटर में, और bt स्क्वायर जो होगा उसका ही मात्रक किलोमीटर। तब तो ये जुड़ के, मान लो ये 2 होता और ये क्या होता 5 होता, तो इस दोनों जुड़ के कितना बनता 7 किलोमीटर। भावनाओं को समझ रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं। ओके,
तो इसका मतलब है कि x का जो मात्रक होगा वही at का मात्रक होगा, वही मात्रक bt स्क्वायर का होगा। मतलब at का मात्रक जो होगा वो x के मात्रक के बराबर होगा, मतलब a का जो मात्रक होगा वो x बाई t के मात्रक के बराबर होगा। तो x का क्या है, किलोमीटर, और इसका सेकंड। तो a का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, अपने को पूछ तो नहीं रहा है a का, पूछ रहा है b का, तो सिंपल सा bt स्क्वायर का भी मात्रक क्या होगा, किलोमीटर, मतलब कह सकते हैं x के मात्रक के बराबर। तो b का क्या हो जाएगा, x बाई टी स्क्वायर के। तो x का हो गया किलोमीटर और t सेकंड में दिया तो सेकंड स्क्वायर। तो क्या कहेंगे सिंपल सा, b का मात्रक किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा जुड़ेगा या घटेगा जब सेम मात्रक वाले होंगे तभी। गुना हो सकता है किसी का भी किसी के साथ, लेकिन जोड़ घटाव जो होना है सेम मात्रक वालों का ही होना है। तो आंसर सी इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी का ही पूछा था ना, बी का, और ए का पूछता तो ये किलोमीटर पर सेकंड हो जाता। चलिए, तो थोड़ा सा विमाओं के उपयोग के बारे में समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यदि जान जाते हो तो समझने में आपको क्या होगी, मतलब कई जगह काम आएगा आपको। अभी देखेंगे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा काम आएगा। सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं भौतिक स्थिरांक या गुणांक का मात्रक ज्ञात करने में, और दूसरा कह सकते हैं समीकरण सही है या गलत है इसका जांच करने में। ठीक है, दो तरीके से। तो क्वेश्चन से ही समझते हैं कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले कह रहा है तापीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसका आपको बोल रहा है क्या चीज, यूनिट, मात्रक बताइए क्या होगा। तो फॉर्मूला तो याद है नहीं, तो जब पढ़ेंगे तब तो फॉर्मूला याद होएगा ही ना। अभी क्यों याद करना, अभी सिर्फ अपने को प्रैक्टिस करना है कि किसको कैसे यूज करना है। सही है, ओके। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है रेट ऑफ हीट चेंज, मतलब सिंपल सा पावर कह सकते हैं, वो K T2 माइनस T1 बाई L। ऑलरेडी जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ सीखना है कि कैसे निकलता है। तो जिसको H बराबर सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, K T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई L। अब जिसको निकालना उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरे तरफ। तो K का निकालना तो K बराबर लिखते तो क्या लिखते हैं, H L A, और T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस, कोई भी टेम्परेचर ही कहेंगे तो मतलब T। H का मात्रक हो जाता है जूल पर सेकेंड इंटू जूल पर सेकेंड से अच्छा वाट लिख लेते हैं। इसको वाट लिख लिए, इसका हो जाएगा मीटर, A मतलब क्षेत्रफल होता है, मीटर स्क्वायर, और ये हो गया केल्विन। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये साफ, तो इसको लिख सकते हैं वाट पर मीटर पर केल्विन। सिर्फ अभी फॉर्मूला नहीं रटना है, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सा यूज करना सीखना है, कैसे यूनिट एंड डायमेंशन को यूज करना है। जब फॉर्मूला की बारी आएगी तब हम तब की बात करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं वाट पर मीटर पर केल्विन, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट बात करते हैं मुक्त स्थान की विद्युतशीलता की इकाई। ठीक, अब इसके लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, कोई ना कोई तो फॉर्मूला चाहिए, याद तो करना नहीं है, सबको फॉर्मूले से अपने को डिराइव करना है। तो फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसका मात्रक पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले में जो एप्सिलॉन नॉट है उसको एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको चाहिए तो इसको इस तरफ कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू 1/F। तो 1/4 पाई कांस्टेंट, कुछ यूनिट नहीं। Q क्या होता है, आवेश, चार्ज, तो चार्ज का मात्रा क्या होता है, कूलम, तो Q1 इंटू Q2 मतलब कूलम का स्क्वायर। R मतलब दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तब याद करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ निकालना सीखना है। तो मीटर स्क्वायर, और फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, तो क्या हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा ये। समझे थोड़ा सा, तो सिंपल सा है, फॉर्मूला तो याद होना ही है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बनाएंगे बहुत सारे, तो फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा। अभी फिलहाल निकालना सीखना है, वहां भी निकालेंगे यहां भी निकालेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं।
अब कह रहा है दी वंडरवाल इक्वेशन, एक इक्वेशन वंडरवाल का इक्वेशन है, जब गैसेस पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। तो यहां कह रहा है कि आपको ए और बी का मात्रक बताइए। अभी जस्ट बताए थे जुड़ेगा वही जिसका मात्रक समान होगा, इसका मतलब ये दोनों जुड़ा है, इसका मतलब P का मात्रक किसके बराबर होगा, A/V² के, तभी तो ये जुड़ा होगा इसके साथ। तो A का चाहिए तो A बराबर क्या लिख सकते हैं, P/V²। P मतलब दाब लिखा है क्लियरली, तो इसका क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और V मतलब आयतन, मतलब मीटर क्यूब का स्क्वायर। तो यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा न्यूटन, इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन मीटर पावर 4, और न्यूटन का डायमेंशन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है भैया, मात्रक और बीमाएं लिखे। तो मात्रक यदि हम लिखते तो क्या लिखते इसका न्यूटन मीटर पावर 4, और इसका डायमेंशन यदि लिखते तो लिखते न्यूटन का mL T-2 और इसका L4, तो ये हो जाता mL3T-2 हो जाता। देखो mL सॉरी 4 + 1 5 होता है ना, 3 कहां से लिख दिए, 4 + 1 5 और T-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। उसी तरीके से किसका चाहिए, B का चाहिए। तो B के लिए अपने पास क्या है, V में से B को घटाया गया, मतलब V का जो बीमा होगा वही B का होगा, मतलब V B के बराबर होगा। तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, V क्या होता है मीटर क्यूब, मतलब सिंपल सा L3। आसान था। तो ये सब एकदम जोड़ घटाव के केस में हमेशा उसी को जोड़ा जाता है जिसका बीमा क्या हो, समान होता है। जिसका बीमा समान नहीं होता उसको जोड़ा नहीं जाता है, या कह सकते हैं जिसका मात्रक समान नहीं होता उसको जोड़ते नहीं है। ठीक है, गुना में चलेगा लेकिन जोड़ घटाव में नहीं चलेगा। नेक्स्ट, अब इस समीकरण में कह रहा है कि ये अपना है, इसमें कह रहा है C का मात्रक बताइए। C का मात्रक अभी जस्ट समझाएं। A का पूछता तो A का तो सीधा सीधी पता है, S क्या है मीटर में, थे A का मात्रक क्या हो जाता मीटर। B का यदि बोलते तो क्या हो जाता मीटर पर सेकंड, क्योंकि BT का मात्रक किसके बराबर होगा S के, तो B का किसके बराबर होगा S/T के, मतलब मीटर पर सेकंड। उस तरह C का कहते तो C का कितना हो जाता मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे, थोड़ा सा जुड़ा है मतलब बराबर होगा, जस्ट पहले बनाए भी है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर C का हो जाएगा। अब यहां पे भी जस्ट समझाए हैं F = G m1 m2/r²। यहां पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का आपको निकालना है, तो G बराबर क्या लिखेंगे F(r²/m1 m2)। F का पता है, R F मतलब न्यूटन, R का मतलब मीटर, m1 m2 द्रव्यमान होता है मास, मास का kg। निकालिए निकालिए, ये आपके काम के लिए है। जब निकालेंगे तो इसका कुछ ऐसा आएगा, निकाल लेंगे। ओके, अब उसी तरह यहां कह रहा है E = H × न्यू। यहां पे किसका पूछ रहा है, प्लैंक स्थिरांक H का, तो H बराबर क्या लिखते E/न्यू। एनर्जी का क्या होता है जूल, और ये होती है आवृत्ति, आवृत्ति का होता है पर सेकंड, तो सिंपल सा जूल सेकंड। इसका क्या पूछा है, मात्रक पूछा है, मात्रक हो गया जूल का तो पता ही है mL2T-2, ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में दिखे हैं। सबको पुट करेंगे निकालेंगे, ठीक है। अब जांच करना है, इसमें सब एक हम जांच करेंगे, बाकी सबको आपको जांच करना है। तो किसको जांच किया जाए, चलो दो को जांच करते हैं, इसकी जांच करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है वेग वेलोसिटी, इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको देखा जाए √अंडर जी क्या होता है, दो का तो कोई मात्रक नहीं, जी होता है अपना गुरुत्वीय त्वरण, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एच क्या होता है, सिंपल सा दूरी का लिए मीटर, तो सिंपल सा लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड। मतलब ये और ये बराबर है, मतलब फॉर्मूला सही है। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछे भी हुआ उसमें हम भी समझाएंगे। मान लो इसकी बात करते हैं, इसमें भी चेक करेंगे इसका मात्रक, इसका मात्रक और इसका मात्रक तीनों का बराबर है तो फॉर्मूला सही है। उसी तरीके से इसका मात्रक और इसका मात्रक यदि इसके मात्रक के बराबर है, मतलब तीनों बराबर है मात्रक, तो फॉर्मूला सही है।
तो चेक करोगे लगभग सबका सही मिलेगा। इसकी यदि हम बात करते हैं, ये होता है टाइम पीरियड, मतलब आवर्तकाल, समय मतलब सेकेंड, टू यू मतलब वेग मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा का कुछ नहीं, और जी का हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर साफ, स्क्वायर से ये साफ, तो ये सिंपल सा, टू का तो कोई मात्रक होना नहीं है तो इसको 1 लिख लेते हैं, तो ये भी आ जाएगा इस साइड से सेकेंड। फॉर्मूला सही है। तो कभी फॉर्मूला यदि भूल जाते हैं, 4 फॉर्मूला आपको दे दिया है, तो उसमें कौन सही कौन गलत, तो ऐसे चेक कर सकते हैं, समझते हैं। तो सबको आपको चेक करना है, सब है सही, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है, प्रैक्टिस। ये सबको भी आपको चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या नहीं है। अब जैसे ये पूछा है TRE 3.0, अभी 4.0 की पढ़ाई चल रही है, 3.0 में पूछा है, क्या पूछा है, 1 माइक्रोमीटर और एक फेम्टोमीटर। 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 10⁻⁻⁻⁶ मीटर। फेम्टो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेम्टो, तो 3 6 9 12 3 15, मतलब 1 × 10⁻⁻15 मीटर। मीटर से मीटर साफ, क्या बच गया यहां से, -6 + 15, ये हो जाएगा 10⁻9, तो 10⁻9 पूछा है ना TRE 3.0 के अंदर, अभी इसका वीडियो भी नहीं आया है, ठीक है, आएगा। तो 10⁻9 कैसे हुआ, इसलिए बोल रहे हुआ याद कर लो, ओके। अब यहां पे 3.0 के ही मतलब 3.0, तो यहां कह रहा है लोच का आयाम स्थिरांक, तो सिंपल सा जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस का मतलब वही होता है जो आपका दाब का होता है, तो इसका कह सकते हैं लिखेंगे तो क्या हो जाता है, प्रेशर का जो होता है वही होता है, और स्ट्रेन का कुछ नहीं होता है, मतलब m0 L0 T0। तो सिंपल सा प्रेशर मतलब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का क्या हो जाता है mL/T-2, और इसका हो जाएगा L2, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो mL ये ऊपर जाएगा -1 T-2, तो क्या हो जाएगा mL -1 T-2। पूछा है ना डायमेंशन, 3.0 में पूछा है, तो mL -1 T-2। तो फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तब याद करना है, अभी फिलहाल एग्जाम तो देने जाने से पहले सब पढ़ के ही जाना है ना, अभी फिलहाल आपको फॉर्मूला यूज करना सीखना है, कल के डेट में जब ये चीज आएगा उस समय आप फटाफट यूज कर पाओ, ओके है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है हमारे सोलर सिस्टम में निकटतम स्थित तारे की दूरी इतना प्रकाश वर्ष है, यह दूरी प्रति सेकंड या पार्सेक कितनी होगी। ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आपको क्वेश्चन बैंक में कर ही चुके, क्वेश्चन बैंक पूरा आपका हो चुका है, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले भी करवा चुके हैं, तो इसको आपको खुद से करना है। यदि डाउट होता है तो जाके वीडियो में देखोगे, वहां आपको मिल जाएगा, ये आपके होमवर्क के लिए करते जाना। देखो क्वेश्चन बैंक में तो किए ही किए हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहां भी जो नोट कर रहे हो कॉपी में, वहां भी करते जाना है किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो ये आपको खुद से करना है, ऑलरेडी बताया हुआ है। 2011 वाले में किसका परावैद्युतांक, निर्वात की परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंपल सा एप्सिलॉन नॉट, अभी जस्ट पीछे निकाले भी थे, इसका पूछ रहा है निकालने के लिए, जस्ट पीछे निकाले, तो सेम एस्टेट 2011 में पूछा था तो निकाल सकते हैं, अभी जस्ट निकाल के दिखाए थे। नेक्स्ट वैद्युत फ्लक्स का अंतरराष्ट्रीय मात्रक, ये 2000 एस्टेट के 23 में भी पूछा और 24 में भी पूछा है, ओके, तो ये भी बताया जा चुका है, तो आपको भी खुद से ये सब बनाना है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक का आपको क्या चीज दिया हुआ है, PDF दिया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे जाके खुद से कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, तभी सीखना है। चलिए नेक्स्ट, ये एस्टेट 2023 में पूछा गया था, प्रत्यास्थता गुणांक आयाम, अभी जस्ट निकाल के बताए हैं, ठीक है, और ऑलरेडी 2023 वाला वीडियो है उसमें भी बना हुआ है। तो सिंपल सा किसके बराबर होता है,
सिंपल सा अभी जस्ट निकाल, प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर कह सकते हैं या स्ट्रेस कह सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क में ये है कि क्वेश्चन बैंक में भी जाकर देख सकते हैं, स्ट्रेन का क्या होगा, आयाम, ये सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, उससे आप सरफेस टेंशन का भी निकालेंगे, स्ट्रेस का भी निकालेंगे F/A से, ठीक है, और पॉइजन्स रेशियो का भी। इसका तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, इसका तो कुछ होना ही नहीं है। तो सबका निकाल के कंपेयर करोगे, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन बैंक के अंदर है, तो आपको जाके करना है। जितना ज्यादा खुद से कीजिएगा उतना मजा आएगा। नेक्स्ट कह रहा है रूट अंडर एलसी का बीमीय सूत्र, ये स्टेट 2023 के अंदर पूछा जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन करवाया जा चुका है खुद से। यहां जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं सारा सारा अभी थ्योरी के साथ करते जाना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी आपके पास है, जाके पीडीएफ देखिए, खुद समझिए, खुद से कीजिए, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, एस्टेट 2024, अभी वीडियो नहीं आया इसलिए भी। अब यहां पे देखो फॉर्मूला हमको याद नहीं, चलो हटाओ बात खत्म, फॉर्मूला हमको याद ही नहीं है, हमको नहीं याद है, नहीं याद लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि अभी जस्ट बताया था ना फॉर्मूले को चेक करने का। तो ये क्या है, तरंग दायरे है, लिखा हुआ कहीं पे तरंग दायरे, मतलब इसका यूनिट होता है मीटर, ठीक है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट अभी जस्ट निकाले थे, जूल सेकंड, जूल सेकंड, और v क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा जूल सेकंड स्क्वायर पर मीटर। हुआ क्या, मीटर के बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। ऐसे भी इसको जूल का भी लिखते थे, क्या लिखते, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, S2 बाई मीटर, कट के फिर भी ये मीटर नहीं बनता। तो चलो ये ऐसा ही खत्म। नहीं फॉर्मूला याद है तो, यदि याद है तो कोई झंझट ही नहीं है। अब चलो हम सही वाले को इसको चेक करते हैं, ठीक है। इस साइड से मीटर, एच का क्या लिखे हैं, जूल सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, मास इंटू भी। तो जूल का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका हो जाएगा सेकंड, ठीक तो है। इसका हो जाएगा मास के लिए केजी, और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, होगा। अब देखो केजी से केजी साफ, मीटर से मीटर स्क्वायर साफ, और ये और ये तीनों साफ कर देगा, तो बचेगा क्या, सिंपल सा 1 मीटर, मतलब मीटर बराबर। तो फॉर्मूला ये सही है। नहीं याद है तो, याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो फॉर्मूले को चेक कर लीजिए। देखो मार्क्स आपको लाना है, तो कैसे लाना है वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो आप फॉर्मूले को ही चेक कर लो ना, थोड़ा बहुत आइडिया है कि अच्छा कौन सा हो सकता है, उसी को चेक कर लो। डाउट रहे नहीं रहे उससे अच्छा चेक कर लिया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आए कि हमने यहाँ क्या साबित करने की कोशिश की है, कि हमेशा फॉर्मूला याद रहे तो ही काम नहीं चलेगा, कई फॉर्मूले को चेक भी कर लेना चाहिए कि हाँ भैया ये सही है, ठीक है। तो इतनी कहानी थी यूनिट एंड डायमेंशन की। तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा यूनिट एंड डायमेंशन की पूरी कहानी, और अच्छे से समझ के रखिए क्योंकि ये टॉपिक बार बार हर एक चैप्टर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में। थैंक यू।